अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये बारिश लग गई है और आज 9 ज़िलहज है और हमारा भी इरादा है कि हम निकलें जानवर लेने के लिए। हर साल हम 9 ज़िलहज को जानवर लेने के लिए जाते होते हैं और अभी इंशाल्लाह हम निकलने लगे हैं। बारिश थोड़ी थोड़ी लग गई है, मौसम ख़राब है, लेकिन देखें क्या होता है। चलें आगे आपको दिखाते हैं। ये इस वक्त 2:30 बज रहे हैं और दिन की ज़ोर की नमाज़ पढ़ के हम फारिग हुए हैं और बाहर तेज़ बारिश थी। अभी हम इंशाल्लाह निकलने लगे हैं। गांव की तरफ जाते हुए रोडों पर ऐसा पानी खड़ा था। अब यहाँ से हम 4 आदमी, मुआविया, अब्दुल बासित दूसरे बाइक पे और मैं और अब्दुल मोइज़ इस बाइक पे, साथ एक सफ़वान हमारा भतीजा, हम रवाना हुए। इलाके की खूबसूरती और बहते हुए पानी या बादलों का साया, सारी चीज़ों के नज़ारे इस वीडियो के अंदर जो हमने ख़ुद किए वो आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा रोड है गांव का, जिस पर हम तकरीबन 60 की स्पीड से बाइक दौड़ाते हुए जा रहे थे। 4-5 दिन कबल ही गांव से 2 जानवरों का सौदा तय हो चुका था। रास्ते में बंदे से बकरे की कीमत पूछी तो उसने 45,000 रुपये बताई। मैं थोड़ा सा तेज़ आपको मैं अपने रास्ते की वीडियो भी दिखा दूं। बारिश के बाद के मंज़र और इलाके के अंदर पौधे धुल जाते हैं और जो रंगों का निखार आ जाता है वो इस थोड़े से वीडियो के अंदर आप देखें, नज़ारा कीजिए और हो सके तो चक्कर भी लगाइए। ये हमारा गांव है, अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत इलाकों में से एक है। बस हम पहुंचने ही वाले थे थोड़ी देर में। आज सुबह से ही सफ़वान मेरे बाइक के पास खड़ा था कि कहीं मुझे छोड़ कर ना चले जाएं, लेकिन इस प्यारे से जानवर को देखने के बाद वो रोना शुरू हो चुका था। फिर मैंने उसको उठाकर 2-4 बातें की। आइए आपको सुनाते हैं। कौन सा वाला प्यारा है सफ़वान? कौन सा वाला? वो कौन सा? सफ़ेद? सफ़ेद या काला वाला? वो वाला सफ़ेद वाला लेके जाएं। सही है, ये हमारा सफ़ेद वाला होगा। ठीक है, ये सफ़ेद वाला जाएगा। ठीक है, काला दूसरी बड़ी से ले जाएंगे। वो देखो पीछे सफ़ेद बैल खड़ा हुआ है, उससे पीछे वो काला वाला नज़र आ रहा है वीडियो में। आ रहा है सफ़ेद तो नज़र आ रहा है। सफ़ेद तो आ रहा है ना जी, वो तो सफ़ेद तो नज़र आ रहा है। सफ़ेद तो नज़र आ रहा है। काला तो काला ही है। काला तो काला ही है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा ना। इसी घर के सामने दूसरे घर में हमारी कुर्बानी बंधी हुई थी। अब हम उसको देखने के लिए जा रहे थे ताकि दोनों को इकट्ठा देख लें और ले जाएं, साथ गांव का नज़ारा भी करें। ये जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है, इस जगह पे असल में पानी है नीचे, और इस पानी के ऊपर एक बूटी है। इसको छोटे छोटे पौधे हैं जो पैदा हो जाते हैं फिर, तो ये पूरे पानी के ऊपर ये पौधे लगे हुए हैं। इसके नीचे पानी है और ऊपर ये पौधे लगे हुए हैं। ये खूबसूरत नज़ारा भी देखें साथ साथ। ये है हमारी दूसरी बछिया। तो यूँ 2 जानवर पूरे हुए। अब अगला मरला दोनों जानवरों को गाड़ी में बैठाने का है। गाड़ी में चूँकि एक जानवर पहले से था, इसलिए हमारे वाले बैल को गाड़ी में जाते हुए मसला दरपेश हो रहा था, लेकिन हमारी थोड़ी सी मेहनत के बाद, दोस्तों के कोशिश के बाद, इस तरह पहला जानवर गाड़ी के अंदर चला गया। एक के बाद अब दूसरी की बारी थी। दोनों को साइडों पे करके दरमियान में तीसरी की जगह बनाई और यूँ गाड़ी में एक सुजुकी में 3 जानवर हमने लोड कर लिए। कुछ एडवांस दिया हुआ था और बकिया पैसे गिनकर मालिक के हाथ में दिए और वापसी की राह ली। रास्ते में तरबेला झील के पानी के खूबसूरत नज़ारों से भी महजूज होते हुए गुज़रते रहे। अब की बारी थी जानवर को उतारने की। लाख मिन्नतें और समाजतें करने के बावजूद
जिस अंदाज़ में हम उतारना चाह रहे थे वैसे रिवर्स नहीं उतरे। आखिर मजबूरन गाड़ी को दूसरी तरह लगाकर एक जानवर जिसको उतारना नहीं था उसको पहले उतारा गया और फिर उसके बाद इनको मोड़कर जैसे जानवरों का अपना दिल कर रहा था वैसे उनको उतारा गया और इस अंदाज़ में ये आराम से गाड़ी से उतर आए। इस तरह हमारा आज का ये सफ़र मुकम्मल हुआ और 2 जानवर हमारे घर पहुंच आए। बाकी ईद का पहला दिन कैसे गुज़रा ये इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।